तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो बच्चों मैं बता दूं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का पहला अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप देख लीजिए, ठीक है। इससे जो पहला लेक्चर था हमारा 3rd नंबर का लेक्चर, उसमें मैंने बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है जिसको कहते हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाए। यदि आपको वो नहीं आया तो मैं आज की जो क्लास में करवाने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो यदि आप सीधे इस वीडियो में आ गए हैं तो आप इसको बंद कर दें। सबसे पहले आप तीसरा लेक्चर देखें, उसमें बताया कि मैंने रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके आना ही है। क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही है और इस बार भी आएगा। इसको आप बिल्कुल कंसंट्रेटली के साथ इसको देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल नज़र इस बोर्ड पे होनी चाहिए और आपके कान मेरे जबान पे होनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। दैट्स क्लियर। चलो फिर चलते हैं इधर। देखो क्या है कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं। हमारी एनसीईआरटी में कुछ स्टेप दे रखे हैं, पहले हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, फिर मैं अपना लॉजिक बताता हूँ। आप एकदम मस्त से सीख जाएंगे, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल मस्त तरीके से सीखेंगे, मस्त तरीके से शुरुआत करेंगे, आप एकदम कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। बच्चों का खेल है बिल्कुल, ठीक है। हमारा लेक्चर इसमें कुछ दे रखा है, सॉरी हमारे चरण दे रखे हैं, जिसमें पहला चरण है, लिखेंगे सभी पेन कॉपी उठा के अब लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। जो जो मैं लिखवाता हूँ। तो पहला है कि रासायनिक समीकरण के तत्वों को बॉक्स में बंद करते हैं। क्या करेंगे? पहले हम बॉक्स में बंद करेंगे, बॉक्स में बंद करते हैं, ठीक है। हम उनको बक्से में बंद कर देंगे, करते हैं, ठीक है। हमारी कोई इक्वेशन है Fe प्लस H2O रिएक्ट करके ये बनाता है Fe3O4 और H2 गैस, ठीक है। ये है हमारी रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारे तत्व हैं, ये तत्व है, ये तत्व है, ये तत्व है, ये तत्व, इनको क्या करना है, हमें इनको बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है। अच्छा ये तो पता है ना आपको, ये दोनों हमारे क्या हैं, मैंने बताया था ना, ये दोनों हमारे क्या हैं, जो अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जिसको नहीं पता वो फर्स्ट लेक्चर देखो। इसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अभिकारक। इसको हम क्या करेंगे? बॉक्स में बंद कर देंगे। इसको भी क्या करेंगे हम? बॉक्स में बंद कर देंगे। क्या करेंगे? इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। इतना कर लिया क्या? अच्छा अब जो हमारा दूसरा इसमें चरण दे रखा है, मैं चरण लिख देता हूँ, चरण फर्स्ट, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा चरण है, चरण सेकंड, उसमें क्या है, इन परमाणुओं की हमें सूची बनानी है, परमाणुओं की सूची बनानी है। लिखेंगे परमाणु या तत्वों लिख देता हूं मैं, तत्वों की सूची बनाइए। तत्वों की क्या करनी है, हमें सूची बनानी है, ठीक है। तो अब हम टेबल बनाएंगे, इतना आप जब तक नोट कर लीजिए, मैं रफ करता हूं फिर। तत्वों की हम सूची बनाएंगे, जो हमारा ये तत्व थे, ठीक है। लिखेंगे यहां पर हम तत्व, फिर क्या लिखेंगे हम? अभिकारकों, वह हमारे अभिकारक थे ना, अभिकारकों में अभिकारकों की संख्या लिख लेता हूँ, अभिकारकों में लिख देता हूँ, अभिकारकों में परमाणु की संख्या, अभिकारकों में परमाणु की संख्या, ठीक है।
ये हमारा तत्व इधर हमने लिख दिया, टेबल बनाएंगे सभी अभिकारकों में परमाणु की संख्या और इसमें उत्पाद में परमाणु की संख्या। यदि आपको ये भी नहीं पता कि परमाणु क्या होते हैं तो आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, मैंने बताया कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, आप टेबल बनाइए। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन में आपके पास नीचे लिख देता हूँ, क्या थी हमारी, Fe+H2O गिव्स Fe3O4+H2। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको पहले तो हमें डब्बे में बंद कर देना है, सबको डब्बे में बंद कर देना है। डब्बे में बंद हो जा बेटा, डब्बे में आ जा सिम। ये डब्बे में, ये हमारा स्टेप वन था डब्बे में बंद करने वाला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी सूची बनानी है। यहाँ कितना Fe, तो पहला Fe लिख लेंगे हम, Fe तत्व है। और कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन है, H है। और कौन सा है, ऑक्सीजन है। इधर भी देखो, इधर भी Fe है, ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी H2 है, इधर भी H2 है। ठीक है, अभी ये असंतुलित है, हम संतुलित ही करना तो सीख रहे हैं, तो अभी हम इसको संतुलित कर रहे हैं। ठीक है, इधर देखो फिर Fe इधर कितना है, 1 है, अभिकारक है ना, ये क्या है हमारा अभिकारक है, तो अभिकारक में Fe कितना है, 1 है, तो 1 है। H कितना है यहाँ पर, 2 है, कितना H है, 2, तो 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। उत्पाद किसे कहते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो हमारे ये उत्पाद है। यहाँ पर Fe कितने हैं, 3 है। ठीक है, और यहाँ पर H कितने हैं, यहाँ पर भी H 2 है। और यहाँ पर O कितने हैं, O यहाँ पर 4 है। ठीक है, ये इतनी टेबल बना लेंगे। ये है हमारा चरण नंबर 2। ठीक है, जल्दी इसको नोट करो। नोट कर लिया, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फटाफट इसको नोट कर लिया करो। ऊपर का भी उठा दिया मैंने। अब हमारा चरण नंबर 3 है, लिखेंगे चरण 3। जो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व, जो तत्व वाले परमाणु हैं, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को संतुलित करते हैं। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को सबसे पहले, यह सर्वप्रथम सबसे पहले संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारी इक्वेशन थी, क्या थी हमारी, FeH2O, ये आपको याद हो जानी चाहिए लिखते लिखते। ठीक है, क्या बनाएगा, Fe3O4 और प्लस H2। ठीक है, हमारा पहला स्टेप क्या था, इन सबको बक्से में बंद कर देना है। लो भाई, मैंने इसमें बक्से में बंद कर दिया इसमें। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या था, इनकी सबकी सूची बनानी है, तो हमने सूची भी इनकी सबकी बना ही ली थी। अब ठीक है, अब क्या कह रहा है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो इसमें सबसे अधिक परमाणु किसमें है, पूरे में देखो, ऑक्सीजन ज़्यादा है, कितनी है ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो क्या करते हैं, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमें बॉक्स के अंदर वाली चीज़ को कुछ नहीं छेड़ना है, ध्यान रख लो, बॉक्स के अंदर वाली चीज़ को हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। ठीक है, अभी वो भी आगे बताता हूँ। ये हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो कितने हो गए, यहाँ 4, अब कितने हो गए ऑक्सीजन, 4 हो गए हमारे, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो क्या किया मैंने, सबसे पहले इसमें जो सबसे अधिक जो परमाणु था, कौन सा हमारा ऑक्सीजन था, मैंने उसको संतुलित कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो चौथा चरण है, वो चौथा चरण है, पहले लिखो इसको से नोट कर लिया आपने, चलो ठीक है। अब चरण चौथा क्या है, चरण चौथा भी इसी तरह है, क्या है, चरण 3 की तरह है, लिखेंगे चरण 3 की तरह, चरण 3 की तरह संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, चरण 3 क्या था, चरण 3 हमारा क्या है भाई, जो सबसे अधिक परमाणु है उसको सबसे पहले संतुलित करते हैं। अब हमें फिर करना है, चरण 4 में भी क्या है,
अब फिर हमें उसमें ही करना है जो हमारे सबसे अधिक तत्व हैं या परमाणु है उसको सबसे पहले करना है, चाहे वो उत्पाद में हो चाहे वो अभिकारक में हो। ठीक है, हमारी क्वेश्चन क्या है, Fe प्लस H2O। यदि आप इसको बार बार लिखेंगे ना फिर भी आपको याद हो जाएगी, Fe3O4 प्लस H2। हमारा पहला स्टेप क्या है, सारे स्टेप को मैं लेके हुए चल रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है, डब्बे में बंद करो भैया, डब्बे में बंद करो, डब्बे में, अरे सर जी ये तो डब्बे में पैक करना, हाँ भैया डब्बे में पैक करना है, पैक कर दिया डब्बे में। और सेकंड वाला क्या था स्टेप हमारा, सूची बनानी थी, हमने सूची भी बना ली थी। तीसरा स्टेप हमारा क्या था, जो सबसे ज्यादा परमाणु है उसको सबसे पहले संतुलित करो, हमने उसको कर दिया था भैया। 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा थी तो हमने ऑक्सीजन को कर दिया था। ठीक है, अब ये चौथा स्टेप भी कह रहा है कि फिर उस परमाणु को करो संतुलित जो सबसे ज्यादा हो। अब कौन सा है ज्यादा, देखूं यहाँ 4 ये थे, यहाँ 4 ये थे। अब देखो अब सबसे ज्यादा कौन है, Fe 3 है देखो, और कोई है इससे इससे ज्यादा है कोई, इससे देखो Fe 3 है, O एक ही यहाँ पर, O को तो हमने कर ही दिया, उसको छोड़ो, यहाँ पर 4 है ना, हाँ O को तो हमने कर दिया, O को हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अब देखो यहाँ पर Fe कितने, 3 है, कितने हैं 3 है। ठीक है, और यहाँ पर Fe कितने हैं, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे हम इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया, ये 3 Fe हो गया, यहाँ भी 3 Fe हो गया, यहाँ पर O4 है, यहाँ पर भी O4 है। अब हमारा क्या बता, H2 बचा, यहाँ पर H2 कितना है, 4 दूनी 8, कितने यहाँ पर H2 8 है, और यहाँ पर H2 कितने हैं, तो सॉरी H कितना है, यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर H हमारे 8 है, यहाँ पर कितने हैं 2 हैं। तो अब हमें क्या करना करेगा, अब हम इसको संतुलित कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा चरण 5 क्या आएगा, चरण 5 क्या आएगा, पहले हम इसको भी संतुलित चलो कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, ये 4 दूनी 8, तो H कितने हो गए, इधर देखो H कितने हो गए, 8 हो गए, और ऑक्सीजन की हम 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं होता, मैंने बताया था ना 1 होता है, तो यहाँ पे 1 मान के रखो, तो 4 ही कम 4, तो O कितने यहाँ पर 4, यहाँ पर Fe कितनी है 3। ठीक है, अभिकारक का तो ये हो गया। अब उत्पाद में देख लेते हैं, यहाँ पर Fe कितनी है 3, और O कितने हैं 4, H कितने हैं हमारे 2। ठीक है, यहाँ पर कितने H है 2 हैं, और यहाँ पर कितने हैं H 8 है। तो क्या करेंगे हम इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8, यानी कि अब क्या कर देंगे 8 हो गए हमारे पूरे। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गई, हमारी पूरी समीकरण संतुलित हो गई। अब इधर देखो, इधर 3 Fe है, इधर 3 Fe है, इधर हमारे 4 दूनी 8, 8 हमारे इधर H है, इधर भी 4 दूनी 8, इधर भी हमारे H 8 है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी हमारी 4 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार हमारी पूरी समीकरण संतुलित हो गई। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, अब हमारा चरण 5 लिखेंगे। चरण 5 क्या है हमारा, देख लो, इसको नोट कर लिया करो, मेरे साथ साथ लिखा करो आप। अब चरण नंबर कितना आता है हमारा 5, चरण नंबर 5 लिखेंगे सब, चरण नंबर 5। अब क्या लिखेंगे चरण नंबर 5, अब देखो चरण नंबर क्या लिखेंगे, अभिकारक और उत्पादों, लिखो सब लिख रहे हो ना, अभिकारक और उत्पादों, इतना लिखो, अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था दर्शाते हैं। क्या, भौतिक अवस्था लिखना, भौतिक अवस्था लिखना, यानी कि जब रिएक्शन होती है ना तो कोई ताप पर होती है, कोई दाब पर होती है, ये सब हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताप दाब पर होती है। भौतिक अवस्था से मतलब क्या है कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ये सब। यदि ठोस होता है, यदि हमारे कोई ठोस हो, कोई भी पदार्थ हो जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है या बन रहा है, यदि ठोस हो उसको हम किससे दर्शाते हैं, एस, क्योंकि इंग्लिश में ठोस को क्या कहते हैं, सॉलिड, इसलिए इसके पहले लेटर से एस से दर्शाते हैं। दूसरा, यदि कोई हमारा द्रव हो, द्रव को किससे दर्शाते हैं, एल से, क्योंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिक्विड। ठीक है, यहाँ पर आई लगे ऐसे है, LIQUIED, लिक्विड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा ये, क्योंकि पहला लेटर एल है तो इसलिए इसमें एल आ गया। ठीक है, इसके इंग्लिश नाम भी याद होने चाहिए। और क्या, यदि कोई गैस हो, तो उसके लिए क्या लगा देंगे, जी लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि गैस होता है तो पहला लेटर क्या होता है, जी होता है, इसलिए हम गैस लगाते हैं। ठीक है, यदि हमारा कोई जलीय विलयन हो,
जलीय विलयन हो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए क्यू लिखेंगे, ए क्यू लिखेंगे, क्योंकि इसको हम हिंदी में कहते हैं, जलीय विलयन को इंग्लिश में कहते हैं एक्वस, एक्वस, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस का जो 2 लेटर हैं वो ले रखे हैं ए क्यू में, ठीक है। यदि जलीय विलयन होगा तो ए क्यू लगा देंगे हम, अगर यदि गैस होगा तो जी लगा देंगे उसके पीछे, और यदि द्रव होगा तो एल लगा देंगे उसके पीछे, यदि कोई ठोस होगा तो उसके पीछे एस लगा देंगे, ठीक है। अब अपनी हम रिएक्शन लिखते हैं वही वाली, एफ ई प्लस, अब तो एफ ई प्लस H2O, ठीक है, गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। संतुलित तो हो गई थी हमारी, कितनी, यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर भी 4 थी, यहाँ पर भी 3 थी, ठीक है। यहाँ 3 Fe हैं, यहाँ भी 3 Fe हैं, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। ये हमारी संतुलित समीकरण है, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होता है, अब क्या होता है, जो Fe ही है, Fe क्या है, आयरन है, आयरन क्या होता है, सॉलिड तो होता है, लोहा कैसा होता है, सॉलिड होता है, तो यहाँ पर S लगा देंगे, ठीक है। जल कैसा होता है, लिक्विड होता है, कैसा होता है, लिक्विड होता है, और यहाँ पर जो यहाँ पर जल ले रखा है ना वो बाष्प के फॉर्म में ले रखा है, कैसा, बाष्प के फॉर्म में, तो वो तो गैस होता है, तो यहाँ पर G लगा देंगे, ठीक है। और जो ये बना है ये Fe3O4, ठीक है, ये भी क्या बन गया है, ये भी हमारा सॉलिड बन गया है। और ये क्या है, H2 क्या है, H2 क्या होती है, हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे गैस है ये, तो G लगा दिया, तो ये इसकी हमने भौतिक अवस्था लिख दी। ये हमारी क्या है, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये है भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था, ये हमने उसकी भौतिक अवस्था लिख दी। क्या है ये हमारी भौतिक, साथ में लिखते जाओ, ये भौतिक अवस्था क्या है, ये हमारी क्या है, ये भौतिक अवस्था, ये हमारा चरण 5, ठीक है। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट करो जल्दी, फिर हम चलते हैं चरण नंबर 6 पर। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, हमारा चरण लास्ट, इसके बाद मैं आपको इतना बड़ा लॉजिक बताने वाला हूँ कि यहाँ फटाफट रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण संतुलित करने लगेंगे। ये तो आपकी किताब में दे रखा है, वो करवा रहा हूँ मैं। अब लिखेंगे चरण 6, चरण 6, कुछ आवश्यक परिस्थितियों में लिखेंगे, कुछ आवश्यक परिस्थितियों में, कुछ आवश्यक परिस्थितियों में, जैसे ताप दाब, उत्प्रेरक क्या होता है ये सब बताऊंगा आगे, ठीक है। उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। क्या होता है, ये है ना, जो ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, और भी चीजें, उसको हम क्या करते हैं, आदि को तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं, ठीक है। देखो एक रिएक्शन है हमारी 2AlCl, क्या है हमारी ये 2AlCl, इसकी जब ये क्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनता है, 2Al + Cl2, ठीक है, ये हमारा बनता है, ठीक है। अब देखो जो ये क्रिया होती है ना, ये होती है हमारी प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी, प्रकाश की उपस्थिति में। लिखेंगे यहाँ तीर के ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में। ये हमारी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में लिख सकते हैं, या आप फिर ये इस प्रकार लिख सकते हैं, H-nu, इस तरह लिखते हैं, ठीक है, इस तरह लिखते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये हमारा है चरण 6, ठीक है। लिख लो सब, इसको नोट करो, फिर मैं आपको लॉजिक सिखाता हूँ। कर लिए नोट, चलो अब देखो हम कैसे करते हैं, अब मैं सिखाता हूँ, आप मेरा लॉजिक देखिए। ये तुम्हारी किताबी भाषा में था, पर इतनी कौन बेटा इतना मेथड करेगा, है ना, इतना लंबा मेथड कौन अपनाएगा, ठीक है। आप देखो क्या होता है, अब हमारी कोई अभिक्रिया है, जैसे कि इधर देखो H2 + Cl2
क्या मिलकर बनाता है, पता है ना सबको, पता है ना, कल सिखाया था मैंने सबको सिखाया था, ठीक है। ये हमारी अभी रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। अब क्या करते हैं, देखो जो अभिकारक के परमाणु है, आप ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब मैं अपना लॉजिक बताऊं, देखो लॉजिक क्या है, इधर सुनो। जो अभिकारक के परमाणु है वो इधर लिख लेंगे, और जो उत्पाद के परमाणु है वो इधर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारे H है जो कि 2 है, ठीक है। और देखो जो Cl है वो कितनी है, 2 है। इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे इस प्रकार, ठीक है। इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। और इधर क्या है, इधर H है, इधर H कितना है, 1 है। इसको हमने बॉक्स में ऐसे बंद कर लिया, बॉक्स में नहीं ब्रैकेट में बंद कर, ठीक है। और इधर कितना हमारा Cl कितना है, 1 है, ठीक है। कितना है, 1 है। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, इधर लॉजिक, इधर कितनी है, 2 है, इधर कितना है, 2 है, पर इधर तो एक ही है, तो करना है तो मैं सीधे 2 से गुणा कर देना, 2 से गुणा कर देना, तो 2 बन जा 2, 2 से गुणा कर दिया, 2 बन जा 2, हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं, तो हमारी समीकरण संतुलित हो गई ना। अरे इधर देखो यहाँ H2 + O2, ठीक है। अब क्या बना देगा हमारा H2O, क्या बना देगा, H2O बना देगा। इधर हमारे परमाणु कितने हैं, 2 है, H, O कितना है, 2 है, ठीक है। अब इधर के लिख लो परमाणु, इधर हमारे H कितने हैं, 2 है, ठीक है। कितना है, 2 है, अच्छा। और O कितना है, इसके साथ ही लिख लो, जब एक साथ हो तो एक साथ में ब्रैकेट में सबको बंद कर देना, ठीक है। O कितना है, यहाँ पर O कितना है, 1 है। अब क्या करेंगे, देखो अब इसे समझ जाओ बिल्कुल, इधर 2 है, ठीक है। H कितना है, 2 है, इधर भी H 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है। तो क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई इसको, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी होगा, तो 2 2 जा 4 और 2 बन जा 2। तो अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और इधर ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 2 जा 4, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, इधर तो है ही 2 और इधर भी 2 हो गए ना समीकरण संतुलित। तो यहाँ पर मैं क्या लगाना पड़ेगा, अब इधर देख लो, हमने किससे मल्टीप्लाई करी, H से करी, तो यहाँ से H से 2 से कर देंगे, ऑक्सीजन से तो करी नहीं। अब इधर देख लो, इधर हमने किससे करी, इससे करी, पूरे से कर दी, तो 2 2 जा 4, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी हमारे 2 2 जा 4 हो गए या नहीं, 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, हो गई, सिंपल है। कुछ भी है क्या, नहीं है भाई, ठीक है। लाइक कर दो यार, लाइक करो, सब लाइक कर दो, कमेंट में दिल भेज दो, बिल्कुल आग लगा दो। अरे आसान है यार, कुछ नहीं, बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा, कुछ भी नहीं है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। पेपर में फ्री में नंबर मिलेंगे आपको, गारंटी दे रहा हूँ, पेपर में फ्री में नंबर मिलेगा, ठीक है। आप इसको नोट करो फटाफट, 1 2 एग्जाम्पल और करवाता हूँ। चलो वही वाला एग्जाम्पल भी करवा के दिखाता हूँ आपको। क्या था हमारा एग्जाम्पल, Fe+, देखो कितनी जल्दी आप कर दोगे, Fe+ H2O गिव्स Fe3O4 + H2O, सॉरी H2, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, अच्छा आप बनाओ इसको, आप भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ, साथ साथ में बनाते हैं, साथ साथ में पढ़ते हैं, है ना। चलो इधर वालों के सब इधर लिख लो, इधर वाले के सब इधर लिख लो, चलो लिखते हैं। Fe कितना है भैया, Fe कितना है, 1 है, और H कितना है, H 2 है, O कितना है, अच्छा ये 1 में ही है तो इसको 1 में ही लिखना है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। O कितना है, यहाँ पर O कितना है, 1 है, इसको एक साथ बंद कर दो, ठीक है। अब इधर के लिख लो, इधर Fe कितने हैं हमारे, कितने हैं भैया, 3 है, O कितना है, 4 है, ये एक साथ है तो एक साथ इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। H कितने हैं यहाँ पर, 2 है, H कितने हैं, 2 है, तो इस तरह हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इधर देखो यहाँ पर Fe 1 है और यहाँ पर Fe कितने, 3 है, तो फटाफट इसको 3 से कर दो, 3 से गुणा कर दो, तो कितने हो जाएंगे, 3 1 जा 3, कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो हमारे ये Fe हो गया काम। यहाँ पर भी Fe 3 है, यहाँ भी Fe 3 हो गया ना, हो गया। अच्छा अब इधर देखो बेटा, अब इधर देखो, अब यहाँ पर O कितने हैं, 4 है, यहाँ पर O कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देते हैं इसके, तो 4 बन जा 4, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 बचे। अब देखो, अब इसमें मल्टीप्लाई करी तो इसमें भी करनी पड़ेगी क्योंकि एक साथ है ये, तो 4 2 जा कितना होता है भैया,
8 होता है। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 टू जा कितना होगा 8। हो गया समीकरण संतुलित, हो गया। है क्या कुछ भाई? कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही हो, कुछ नहीं है किताब के। और आप जो समीकरण है उसको संतुलित करके देख लेना, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो इधर देखो, Fe कितना है, 3 है, इधर भी 3 है। H कितना है, यहाँ 8 है, इधर भी 8 हो गए। ऑक्सीजन इधर कितनी है, 4 है, यहाँ भी 4 है, हो गए संतुलित समीकरण। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। इतना ही मुझे आज सिखाना था आपको। जो कल टॉपिक चलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास बिल्कुल मिस मत करना। जो है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसमें 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, संक्षारण और विकृत गिंधकता। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, MCQs करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको भी याद कर लेना। और जो अगला टॉपिक चलेगा उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। यदि आपने एक भी क्लास मिस कर दी ना तो आपको अगली क्लास समझ में नहीं आएगी, ठीक है। बहुत सारे लॉजिक है उसमें, आपको बिल्कुल आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं डालने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपके दिमाग पर बिल्कुल प्रेशर नहीं आने दूंगा, क्योंकि जिस प्रकार ये लॉजिक देखा आपने, और वो चरण कितने लंबे हैं, वो किताब के। यदि आप किताब को चरण पढ़ते ना तो आपका दिमाग हैंग कर जाता। यदि आपने ये लॉजिक सीख लिया ना, आप एक बार वीडियो को और देख लेना, ठीक है। 2x स्पीड करके देख लेना आप, जिससे कि आपको ये लॉजिक समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य था कि बच्चों को ये लॉजिक सिखाना, ठीक है। बच्चों ये अगर लॉजिक सीख गए ना तो आप कोई सा भी समीकरण दे दो ना तो सब आप कंप्लीट कर दोगे, सब संतुलित कर दोगे, ठीक है। तो बच्चों आज की यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। यदि कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में करके बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और बच्चों तक यार शेयर करो। अपने दोस्त को कम से कम 10-10 दोस्तों को तो इसको शेयर करा करो, जिससे कि ये इतने अच्छे लॉजिक आपके दोस्त भी सीख जाएं। और अपने दोस्तों से कहो ये समीकरण संतुलित करके दिखा दे, ये करके दिखा दे, देख मैं तेरे से पहले करता हूँ। देखो यार, इसको फैलाओ, जितना फैलाओगे ना उतना ही आपको मजा आने वाला है, ठीक है। यदि कोई डाउट हो ना तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगा, ठीक है बच्चों। यहीं पे इसकी क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए।